नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ी राशि का लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन हस्तांतरण किया। चिकित्सा विभाग विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में महीने भर जागरूकता गतिविधियां चलाएगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून राजधानी जयपुर पहुंचा। अगले 3-4 दिनों में मानसून के और कई स्थानों पर सक्रिय होने के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के वास्ते कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देश भर में ठोस कदम उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार आगामी संसद सत्र में अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। ये उसकी दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा और सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती पर राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र विनिर्माण, सेवाओं और कृषि को समान महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र को दी गई प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने भारतीय शहरों को दुनिया में सर्वोत्तम रहने की जगह बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अपने लगभग 1 घंटे के संबोधन में राष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की पहल पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 10 सालों में 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का ऑनलाइन लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर प्रदेश के 88,44,000 लाभार्थियों के खातों में 1,038 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की तो सभागार तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए उन्हें उनकी सरकार तेजी से पूरा करने में जुटी है। राजस्थान के 88 लाख से ऊपर उन सभी बुजुर्गों को, वरिष्ठ जनों को, दिव्यांगों को, सभी को हमने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम किया है। और वो इसलिए कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे। और हमने पहली बार में जो 1,000 रुपए थे उससे 1,150 रुपए बढ़ा करके 88 लाख ऐसे सभी लोगों को 1,037 करोड़ रुपए से ऊपर आज हमने दिया है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी कर पाएंगे। इससे बुजुर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा महिलाएं सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है। प्रदेश के सभी जिलों में भी मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम से योजना के लाभार्थी जुड़े। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रमों में विभिन्न मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। इन दोनों की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि या 70 साल की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए की गई है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको इन कानूनों में फॉरेंसिक का महत्व बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के बारे में बता रहे हैं। इनके तहत 7 वर्ष या इससे अधिक सजा प्रावधान के अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 सालों के भीतर फॉरेंसिक का बुनियादी ढांचा तैयार होगा। मैन पावर के लिए राज्यों में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की शुरुआत होगी और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्थानों पर लैब स्थापित की जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 30 जून 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 30 जून 2024। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ये दिवस 2 चरणों में मनाया जाएगा, जिसमें महीने भर तक हर पखवाड़े में विशेष कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सीमित परिवार और बच्चों में अंतराल रखने के प्रति जागरूकता के लिए मोबिलाइजेशन पखवाड़ा आज से शुरू हो गया है। ये 10 जुलाई तक चलेगा। सेवा प्रदान पखवाड़ा 11 से 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। मोबिलाइजेशन पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने क्षेत्र में अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनके द्वारा योग्य दंपत्तियों से संपर्क कर सीमित परिवार के लाभ, पहले और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, परिवार कल्याण सेवाएं और पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान थीम पर कार्यक्रम होंगे। 11 जुलाई से शुरू होने वाले पखवाड़े को सेवा प्रदान पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर परिवार विकास मेलों का आयोजन कर परिवार कल्याण साधनों का प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ आने वाले लोगों को परिवार कल्याण साधनों के बारे में परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉक्स में चिकित्सा टीमों द्वारा पुरुष और महिला नसबंदी शिविर आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। खान सचिव आनंदी ने प्रदेश में खनिजों की खोज के काम में जुटी केंद्र और राज्य की संस्थाओं से आपसी तालमेल और सहयोग से खनिज खोज कार्य को गति देने के निर्देश दिए हैं। आज एक बैठक में उन्होंने कहा
कि मेजर और माइनर खनिज प्लॉट्स की नीलामी में राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में मेजर मिनरल के 15 ब्लॉक्स में से 9 ब्लॉक्स की माइनिंग लीज और 6 की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की जा चुकी है। इसके अलावा लाइमस्टोन के 4 ब्लॉक्स की नीलामी 7 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। बैठक में जीएसआई के निदेशक हरीश मिस्त्री ने बताया कि जीएसआई द्वारा राज्य सरकार को 39 जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और 43 जियोलॉजिकल मेमोरेंडम दिए गए हैं। वहीं एमईसीएल द्वारा 42 जियोलॉजिकल मेमोरेंडम दिए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से बारिश का दौर लगातार जारी है। सलूम्बर में तेज हवाओं के साथ आज भी कई गांवों में बरसात हुई। राजसमंद जिले में बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया। दीग जिले में लगातार बारिश के बाद किसानों ने बुवाई शुरू कर दी है। डूंगरपुर में दोपहर बाद हल्की बरसात हुई। इसके अलावा सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। दूसरी ओर कई जिलों में आज गर्मी और उमस का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने बताया कि आज राजधानी जयपुर में भी मानसून पहुंच गया है। मानसून प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी भागों में आगे बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूर्वी धौलपुर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर और कोटा जिलों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बरसात धौलपुर में दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 3-4 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। आगामी 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशन फेवरेबल है। बारिश की यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगले 24 घंटों में खासकर दक्षिणी राजस्थान के यानी कि कोटा, उदयपुर, इसके अलावा जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग के कुछ भागों में सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी कि तीव्र मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के वास्ते प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ी राशि का लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन हस्तांतरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून राजधानी जयपुर पहुंचा। अगले 3-4 दिनों में मानसून के और कई स्थानों पर सक्रिय होने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।